उसमें हम आज छठा श्लोक करेंगे, श्लोक नंबर 6। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हरिओम। सबसे सूक्ष्म आपकी अनुभूति जो है, आप जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है, उससे आप पैसों में भी खरीद नहीं पाओगे। जो अनुभूति आपको एक स्थिति में पहुंचाती है, इतना सूक्ष्म कि आप पृथ्वी में रहकर भी स्थिति में पहुंच जाते हो और एक स्तर में अपने आप को पाते हो, और उस स्तर में आपको बिना कुछ वजह आपको आनंद मिलता है। बिना वजह आनंद, ये आपकी स्थिति की वजह से है, परिस्थिति की वजह से नहीं। और उस स्थिति को आपने प्राप्त किया है साधना करके। वो साधना शुरू होती है लेट गो से। चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। चलिए आगे जाते हैं, जैसे जल बहता है आगे, पीछे कभी नहीं बह सकता है। जल की तरह आगे देखने वाले आंखों, हमारे दो आंखें आगे ही हैं, जो आगे देखने के लिए तत्पर होते हैं। जो छूट गया बस छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। वो सबसे बड़ी साधना है सूक्ष्मता, स्थिति और स्तर की उपलब्धि के लिए। जो पीछे नहीं मुड़कर देखते हैं, जो आगे हर समय तत्पर रहते हैं, कोई बात पकड़ते नहीं, याद नहीं रहता है। हर समय जो मिला ज्ञान मिला और कुछ नहीं मिला। किसी भी ज्ञान को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं, सबको सिर्फ ज्ञान मानते हैं, सबको गुरु मानते हैं। जिनसे मिले गुरु है, जो भी मिला ज्ञान मिला, प्रसाद मिला। ऐसे सोच साधक एक स्तर में पहुंच जाते हैं। उस स्तर में सिर्फ और सिर्फ रोशनी, मुक्ति और उत्तम अनुभूति होती। ये उत्तम अनुभूति का कारण, उत्तमता का कारण सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है और ज्ञान है। वो सत्यव्रती बन जाते हैं जो उत्तम अनुभूति करते हैं। और इस स्थिति और इस स्तर को जो हम सत्व मानते हैं, वो सिर्फ एक ही तो साधना है, आगे जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो मिले सब गुरु है, जो मिला सब प्रसाद, यही साधना। आप जिन जिन बड़े महापुरुष के बारे में आप बात कर रहे हो, अपने जीवन में उनको बार बार नमन और बार बार उनका स्मरण करते हो, ये सब ऐसे ही है
इसे त्याग कहा जाता है। अनुभव को आगे ले जाना, पीछे ना मुड़ना, ये सबसे बड़ा त्याग होता है। ये जो त्याग का जो हमारे अंदर जो ज्ञान की पुष्टि होती है त्याग के माध्यम से, बीते हुए बातों को ना दोहराना, ये त्याग है। जो कुछ संबंध आपने छूट गया है उसे छोड़ देना, ये त्याग है। पीछे ना मुड़ना, ये त्याग है। ये सब त्यागी जब आगे निकलते हैं तो उनको जो स्तर और स्थिति मिलता है वो बहुत ही अद्भुत स्तर होता है। उनको जो अनुभव होता है, वो जो अनुभव करते हैं ऐसे स्थिति में, वो ही बता पाएंगे कि कैसा दिखता है ये संसार। बहुत सुंदर, कोई रंजिश नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सबके साथ सबके लिए बहुत मंगलमय कामना। ऐसे स्थिति में ये सत्व लोग रहते हैं और ये एक साधना है। इसका मतलब नहीं है कि आप ये साधना नहीं करेंगे, एक बार इस स्तर में पहुंच गए बस हो गया, नहीं। इसको आप साधना करके करके हर वक्त करना पड़ता है, क्योंकि हम अविरल आगे चलते हैं। तो ये तो प्रवाह है, हम बार बार कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, यहाँ ज्यादा मिलते हैं, आगे कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो ये साधना आप जब तक करते रहोगे तब तक उस स्तर पर आप कायम रहोगे। क्या इतना चलेगा? चलेगा दीदी। हरिओम। हरिओम दीदी। त्याग की हरिओम। व्याख्या अच्छी सुनाई अत्ता जी आपने। जाते जाते बहुत अच्छी। प्लीज 2 लाइनों की मेरी भेंट स्वीकार कीजिए, अर्पित है आप गुरु रूप दोनों को। कि धरती सब कागज करूं, कलम करूं बनराय, 7 समुंदर मसी करूं, आप दोनों के गुण लिखे न जान, लिखे न जान, लिखे न जान। हरिओम। आपकी सुर बहुत मधुर है, पोएम की तरह। आप गाना गाइए जरूर, बहुत सुंदर है आपकी सुर, बहुत मैडम सुंदर। मेरा थैंक यू। आज मेरे को भी बहुत आनंद आया। हरिओम। आपने बोला पिछली बातों को छोड़ दो। हरिओम। अर्पिता जी एक क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ जी। हाँ जी, ये बहुत समझ आया। ये whatever you get is divine experiences. Do not repeat the past. How do you differentiate between repeating the past and learning from the past? वो कैसे तुम differentiate कर पाओ? बिल्कुल बिल्कुल। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, एक बार आप ध्यान से इसे सुन लो। जिस पल की वजह से आपको ज्ञान मिलता है और वो ज्ञान आप स्वीकार समूह कर लेते हो, वो पल और दोहराता नहीं है। जब तक वो पल आपको बार बार वही पल आता है आपके जीवन में, इसका मतलब आपने सीखा नहीं है। अगर पल नया है तो आप ज्ञानी। अगर हर पल आपका एक ही जैसा, मतलब जो पहले हुआ है अभी फिर हो रहा है, इसका मतलब आप ध्यान से वो पल देखा नहीं है, ज्ञान उससे लिया नहीं। दोहरा हुआ पल, इसका मतलब है आप ज्ञान नहीं ले रहे हो। यू आर नॉट सकिंग द मिल्क। आप बछड़े नहीं हो, माँ की प्रकृति की स्तन से आप दूध नहीं ले रहे हो। बछड़े बन जाओ, आराम से ज्ञान लो और वो पल दोहराएगा नहीं। आप देखोगे हर समय नयापन, नित्य नूतन, वो ज्ञानी का लक्षण। इतना चलेगा?
वेरी क्लियर, चलो, तभी समझ आया चलो। आंटी क्यों बोलती है एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, अब बिल्कुल समझ आ गया, थैंक यू। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। थैंक यू धना, थैंक यू। हरि ओम सभी और पिताजी के परमात्मा जी सभी।